नमस्कार। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के अध्ययन उपागम। क्लास बीए थर्ड ईयर, पेपर सेकंड है हमारा। पेपर सेकंड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन, उसकी फर्स्ट यूनिट का ये आखिरी टॉपिक है। तो लोक प्रशासन का अध्ययन किस किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या अप्रोचेज है इसकी स्टडी के, उनके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो इसके कुछ मुख्य उपागम हैं: दार्शनिक उपागम, फिलोसॉफिकल अप्रोच, कानूनी उपागम, लीगल अप्रोच टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तीसरी है ऐतिहासिक उपागम या हिस्टोरिकल अप्रोच, और आखिरी इसका उपागम है केस स्टडी अप्रोच या केस पद्धति उपागम। तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे कि किस तरीके से, किस मेथड में किस तरीके से अध्ययन किया जाता है और किन उद्देश्यों की पूर्ति उस अध्ययन से हो सकती है। तो सबसे पहली हमारी अप्रोच है फिलोसॉफिकल अप्रोच, दार्शनिक उपागम। किसी भी विषय के अध्ययन की आरंभिक अप्रोच आप देखेंगे दार्शनिक उपागम ही होती है, क्योंकि इस अप्रोच के द्वारा उस विषय के क्या क्या गोल्स होने चाहिए, क्या उस विषय के अध्ययन के हमारे लक्ष्य होने चाहिए, उनका निर्धारण इस उपागम के द्वारा किया जाता है। जैसे यदि राजनीति विज्ञान में हम दार्शनिक उपागम को देखते हैं तो प्लेटो दार्शनिक उपागम के जो विचारक हैं उनकी श्रेणी में आते हैं, जो एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, एक दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड्स हैं वो सेट करने का प्रयास करते हैं। तो हर एक विषय है उसके अंदर प्रारंभिक और जो सबसे विस्तृत और व्यापक उपागम होते हैं वो सबसे पहले दार्शनिक उपागम का ही उसमें नाम आता है। तो इसी तरह से लोक प्रशासन का जो दार्शनिक उपागम है ये भी प्रशासनिक गतिविधियों के सभी पहलुओं पर विचार करता है, और इस उपागम का उद्देश्य है क्या होना चाहिए पर अपना ध्यान केंद्रित करना, यानी लोक प्रशासन को कैसा होना चाहिए, यानी कौन से वो तरीके होंगे लोक प्रशासन के काम करने के जिससे अधिकाधिक लोक कल्याण है उसकी प्राप्ति है वो संभव हो सके। तो इसके अंतर्गत हम देखेंगे प्लेटो का रिपब्लिक, हॉब्स का लेवियाथन, महाभारत का शांति पर्व। ये सभी जो ग्रंथ हैं या पुस्तकें हैं ये प्रशासन के दार्शनिक उपागम को ध्यान में रखकर लिखी गई है या ये दार्शनिक उपागम की वकालत करती है। सेकंड हमारा अप्रोच है इसमें लीगल अप्रोच और कानूनी उपागम। ये उपागम मुख्यतः यूरोपियन महाद्वीप में लोकप्रिय रहा है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी जैसे देशों में इसका काफ़ी बोलबाला रहा, और अमेरिका में भी फ्रैंक जे गुडनाव इसके समर्थक थे। कानूनी, जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है कि ये एक लीगल फ्रेमवर्क में प्रशासन का अध्ययन करने का प्रयास करता है, यानी संविधान में किस तरीके का प्रशासनिक ढांचा दिया गया है या फिर क्या शक्तियां प्रशासनिक अधिकारियों को दी गई है, उनका संगठन कैसा होगा, उनके ऊपर क्या क्या सीमाएं हो सकती है, क्या सीमाएं होनी चाहिए। उस लीगल फ्रेमवर्क के अंदर जब हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं, कानून के दायरे में रहकर जब हम प्रशासन का अध्ययन करते हैं, तो इसे हम कानूनी उपागम की संज्ञा देते हैं। तो इसके साथ ही जब ये अधिकारियों की या लोक प्रशासकों की सीमाओं का अध्ययन करता है या सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास जब करता है तो हम इसे न्यायवादी उपागम भी कहते हैं। तीसरा हमारा उपागम है ऐतिहासिक उपागम, हिस्टोरिकल अप्रोच। इस उपागम के अंतर्गत भूतकाल में जो घटनाएं घटी है उनका वर्तमान प्रशासनिक ढांचे के ऊपर, वर्तमान प्रशासनिक संरचना के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है, उन बातों का अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। ये पूर्व की जो प्रशासनिक एजेंसीज रही है, यानी आज से पहले जो प्रशासनिक संगठन रहे हैं उन्होंने क्या कार्य किए, उनके क्या परिणाम निकले, इन सारी सूचनाओं को डेट वाइज, टाइम वाइज उनको इकट्ठा करने का और उनकी व्याख्या करने का प्रयास करता है।
तो एल डी वाइट ने अमेरिकन प्रशासन है उसका अध्ययन इस उपागम से किया है। तो उनके चार जो मुख्य पेपर हैं वो इस तरह हैं। द फेडरलिस्ट 1948, यानी जो संघीय शासन व्यवस्था के समर्थक थे, अमेरिकन संविधान के जो निर्माता थे, उनका क्या प्रशासन को लेकर उनकी सोच थी, या उनके निर्णयों ने, उनके कार्यों ने किस तरह से अमेरिकन प्रशासनिक व्यवस्था है उसको आकार दिया, उसका अध्ययन इस पेपर में किया गया है। उसके बाद द जेफरसोनियंस 1951, अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे थॉमस जेफरसन, उनके कार्यकाल में प्रशासन ने कैसा रूप ग्रहण किया। द जैक्सोनियन 7वें राष्ट्रपति थे एंड्रू जैक्सन, उनके काल का। और द रिपब्लिकन्स में रिपब्लिक पार्टी है, उसने किस तरीके से अमेरिकन प्रशासन को शेप किया है, उन सब चीज़ों का अध्ययन किया गया है। तो ये एक काल क्रम में विभिन्न प्रशासनिक जो ढांचे थे उनका अध्ययन करने का प्रयास एल डी वाइट ने किया है, और किस तरीके से ये वर्तमान की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनको प्रभावित करते हैं ये व्याख्या इसमें की गई है। इसी तरह से यदि हम देखें कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वो भारत में मौर्य काल की प्रशासनिक व्यवस्था का विवरण हमारे सामने रखता है। इसी तरह से मुगल और ब्रिटिश प्रशासन के जो विभिन्न अध्ययन है वो भारत की पुरानी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की एक झलक देते हैं। तो ये सारे जो तरीके होते हैं जिसमें भूतकाल की घटनाओं को, भूतकाल की प्रशासनिक घटनाओं को एक क्रम से संग्रहित करना और उनकी व्याख्या करना और वर्तमान से उनका संबंध जोड़ना, इस तरह का जो अध्ययन होता है उसे हम ऐतिहासिक उपागम या ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति का नाम देते हैं। सबसे आखिरी इसमें हमारा है केस मेथड अप्रोच, केस पद्धति उपागम। इस उपागम के अंतर्गत उन खास घटनाओं का ही अध्ययन किया जाता है जो किसी प्रशासक को उसके निर्णयों की ओर ले जाती है, यानी किसी खास प्रशासक ने कोई निर्णय क्यों लिया होगा, उसके निर्णय को प्रभावित करने वाली वो कौन कौन सी घटनाएं थी, उनका अध्ययन केस स्टडी अप्रोच के अंतर्गत किया जाता है। जैसे अकबर ने जजिया हटा दिया है, औरंगजेब ने जजिया लगा दिया था, तो क्या वो घटनाएं थी जिन्होंने अकबर को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया या औरंगजेब को ऐसा करने के लिए प्रेरित किया, उन खास घटनाओं का अध्ययन करना वो एक केस की स्टडी करने के समान होता है। 1952 में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से 20 केस अध्ययन है वो हेराल्ड स्टीन के संपादन में अमेरिका में प्रकाशित किए गए, जिसमें उन्होंने अलग अलग प्रशासक जो रहे हैं अमेरिकन व्यवस्था में, उन्होंने किस तरह के निर्णय लिए थे, वो निर्णय किन कारकों से प्रभावित थे, उनका अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसी तरह भारत में IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली और राष्ट्रीय प्रशासनिक अकेडमी यानी लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो IAS की ट्रेनिंग करवाती है, मसूरी में स्थित है। ये भी कई प्रकार के प्रशासनिक केस स्टडीज़ हैं उनको प्रकाशित करवाती है। इनका उद्देश्य होता है प्रशासन के विद्यार्थियों को विभिन्न प्रशासनिक निर्णयों के पृष्ठभूमि से अवगत करवाना। तो ये थे लोक प्रशासन के अध्ययन के मुख्य उपागम। इसके अतिरिक्त इसे हम तथ्य और मूल्य, फैक्ट और वैल्यू के आधार पर भी इसके दो उपागम हम मान सकते हैं। पहला है अनुभविक उपागम, यानी जैसा हम अनुभव करते हैं उसी को अपनी स्टडी में शामिल किया जाए। एम्पिरिकल अप्रोच, इसके अंदर लोक प्रशासन क्या है, यानी वास्तव में लोक प्रशासन कैसा है, उन परिस्थितियों का अध्ययन और वर्णन किया जाता है। दूसरी अप्रोच हो सकती है जो वैल्यूज़ के ऊपर, मूल्यों के ऊपर आधारित होती है, जिसे हम नॉर्मेटिव अप्रोच और मानक उपागम कह सकते हैं। इसमें लोक प्रशासन क्या है के स्थान पर क्या होना चाहिए पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी लोक प्रशासन को कैसा होना चाहिए, कौन सी आदर्श प्रशासनिक स्थितियां लोक कल्याण में ज़्यादा सहायक होगी, उनके बारे में इस उपागम के अंतर्गत सुझाव हैं वो दिए जाते हैं। तो ये हमारी
पेपर सेकंड की फर्स्ट यूनिट है, उसका ये आखिरी टॉपिक था, लोक प्रशासन के अध्ययन उपागम। और इसके साथ ही हमारी पहली इकाई है वो यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।